मेरे चैनल संगनीशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एचआर की अलग अलग ट्रेड्स के बारे में अपने वीडियोस के द्वारा जानकारी देते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा, तो टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं। तो इसी चेन में, इसी श्रृंखला में आज हम एक यूनिक टॉपिक में के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी इटसेल्फ इज़ अ बिग चैप्टर। अगर मैं हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करूँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका एक पार्ट है इमरजेंसी लाइट। तो वो सभी व्यूवर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में, ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो स्कूल्स में भी स्टडी करते हैं या हॉस्पिटल में हैं या कहीं भी हम देखते हैं, तो हमने देखा होगा कि इमरजेंसी लाइट्स वहाँ पे होती हैं। तो ये लाइट कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों इंस्टॉल की जाती हैं, किस एरिया में इंस्टॉल की जाती हैं, किस तरह की लाइट्स होती हैं, तो आइए इस बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी लाइट क्या होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इमरजेंसी हाई बीम लाइटिंग सिस्टम, इनबिल्ट प्रोटेक्शन फॉर बैटरी, ओवरचार्जिंग, डीप डिस्चार्ज, overloaded and short circuit high beam LED circulate lamps models are available with or without exit, निकास और हिंदी साइन। आपने देखा होगा कि जब हम इमरजेंसी लाइट की तरफ देखते हैं तो उसमें एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में इनबिल्ट एक बैटरी बैकअप सिस्टम होता है, ओके, जो ऑटोमेटिकली उसमें जो है इनबिल्ट सिस्टम है। और उसमें ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक या दो लाइट लगी होती हैं और वो लाइट क्या होती है, रोटेट करती हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रोटेट करती हैं, क्योंकि उन लाइट को फोकस क्या करना होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे वो क्यों रोटेट करती हैं। तो उसमें कभी कभी साइन बोर्ड भी होता है ना, एग्जिट का या निकास का, तो वो इमरजेंसी लाइट्स कहलाती हैं। व्हाट एरियाज रिक्वायर इमरजेंसी लाइट, हमारा नेक्स्ट ये एक बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है इस बारे में जानने में, भाई किसी भी बिल्डिंग में या फैक्ट्री में या बड़े ऑफिस में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या स्कूल में या हॉस्पिटल में इमरजेंसी लाइट की रिक्वायरमेंट किस किस एरिया में होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका पर्पस जानना होगा। इमरजेंसी लाइट का जो पर्पस होता है ना, वो होता है एग्जिट, निकास। निकास, अब देखिए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 500, 200 या 1000 आदमी काम करता है, तो एक साथ छुट्टी होती है, शिफ्ट खत्म होती है, शिफ्ट चेंज होती है, तो वो बाहर आता है ना, निकास, एग्जिट। या कोई भी एक अजनबी व्यक्ति किसी बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ पर उसको बाहर भी आना है अंदर जाके, तो वो उस एग्जिट को फॉलो करता है ना। तो बाहर कोई व्यक्ति पहली बार जाता है किसी बिल्डिंग में तो वो देखता रहता है, भाई एग्जिट कहाँ है, भाई एग्जिट यहाँ है, ठीक है, यहाँ से बाहर जाना है। तो जब इमरजेंसी लाइट का पर्पस क्या होता है, ये एग्जिट पाथ को जो होता है फोकस करती है। तो उन एरिया में सब जगह जो एग्जिट की तरफ जाते हैं, जो निकास की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी लाइट की ज़रूरत होती है। ओके, जितने भी कॉरिडोर्स हैं, जितना भी बाहर निकलने का रास्ता है, जहाँ पर एग्जिट डोर्स हैं, है ना, एग्जिट डोर्स हैं, उनके साथ साथ वो इमरजेंसी लाइट चलती है। आपने फैक्ट्री में देखा होगा, फ्लोर पे देखा होगा, पीली पट्टी होती है बाहर की निकासी के लिए, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब बिल्डिंग को खाली करने के लिए, चाहे हम नॉर्मल डेज में आते हैं और जाते हैं, ड्यूटी करके वापस जाते हैं, या इमरजेंसी कोई फायर है या कोई अर्थक्वेक आ गया या किसी भी रीज़न से हमें बिल्डिंग खाली करनी है, तो हम उस पीली पट्टी के सारे बाहर जाते हैं, क्योंकि उसके इधर उधर सामान रखा होता है या प्रोडक्शन की मशीन लगी होती है। तो उस इमरजेंसी को फोकस करने के लिए इमरजेंसी लाइट्स लगी होती है। नेक्स्ट क्या है, अंदर कुछ ऐसे डार्क रूम्स होते हैं, जैसे बाथरूम है, स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, है ना, तो वहाँ पे विंडोज़ नहीं होती है, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, तो वहाँ पे इमरजेंसी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे कैंटीन हो गई, कैंटीन में वर्कर खाना खाने आता है, स्टाफ तो काफ़ी संख्या में आता है, वहाँ से इवैक्यूएशन करना है, उसको जाना है, बाहर जाना है, तो इमरजेंसी। तो जो मेन पाथ होता है, मेन होता है फोकस करना इमरजेंसी लाइट को, एग्जिट, जितने भी एग्जिट के डोर्स है वहाँ पे ऐसी इमरजेंसी लाइट लगती है कि वहाँ से इमरजेंसी लाइट ऑन होकर के व्यक्ति बाहर जा सकता है। ओके, सो वेयर शैल इमरजेंसी लाइट और एग्जिट साइन बी इंस्टॉल्ड। यस, ऑफ कोर्स, अभी तो हमने एरिया की बात की थी कि कौन कौन से एरिया होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई इमरजेंसी लाइट कहाँ पे जो है ना, कहाँ पे एग्जिट साइन बोर्ड के साथ साथ हमने बताया ना पर्पस क्या है, बाहर निकलना, तो इमरजेंसी लाइट कहाँ इंस्टॉल होती है। यस,
सबसे ज़्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आदमी भाग के, सुरक्षित भाग के, इमरजेंसी में वो एक जगह वैकेट करे। आपने देखा होगा ना, भूल भुलैया होता है। भूल भुलैया क्यों बोलते हैं? उसमें अंदर आदमी जाके फंस जाता है। ओके, बट हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो हमारे लिए वो, हम अजनबी हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होता, तो हम उस इमरजेंसी लाइट के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो वो आपको एक एग्जिट का क्या दिखाती हैं? रास्ता, इमरजेंसी लाइट दिखाती हैं। ठीक, ओके। फिर होती है, फिर देखिए, आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई इमरजेंसी लाइट के लिए कौन सा लॉ है कि फैक्ट्री में इमरजेंसी लाइट होनी है। ज़्यादातर एक जनरल कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन माइंड में। तो हम कुछ कोड्स हैं जिसमें इमरजेंसी लाइट के से संबंधित कुछ जानकारी या गाइडलाइन दी हुई है। सबसे पहले जो कोड है वो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशा। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल फायर कोड। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड। तो इन कोड्स में जानकारी दी है कि इमरजेंसी लाइट का प्रोविजन किसी इंडस्ट्री, बड़ी बिल्डिंग, स्कूल वगैरह में होना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर शुड यू इंस्टॉल एग्जिट साइन। अब आप कहेंगे कि आपने इमरजेंसी लाइट के बारे में तो बता दिया, और आपने बता दिया इसकी निकासी के लिए ज़रूरत होती है, अब एग्जिट साइन भी तो होने चाहिए। यस ऑफ कोर्स। साइन बोर्ड क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। बेसिकली साइन बोर्ड वो होते हैं जिसमें कि एक एक डायग्राम भी बना होता है। वो डायग्राम किसी भी लैंग्वेज का आदमी समझ सकता है, और साथ में लोकल लैंग्वेज में या ड्यूअल लैंग्वेज में या फिर तीसरी भाषा भी किसी स्टेट में बोली जाती है। जिसमें अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो वहाँ हिंदी, इंग्लिश और तमिल। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश। तो वो साथ में लिखा होता है। तो ऐसी एग्जिट का एक साइन बोर्ड है, उसमें लिखा होता है कि भाई एग्जिट कर रहा है, इधर इधर फोटो साइन बोर्ड है, तो आपको इस तरफ से बाहर जाना है बिल्डिंग में, राइट। तो अब ये होता है कि भाई एग्जिट कहाँ कहाँ होने चाहिए। यस, तो जितने भी एग्जिट के रास्ते हैं, दरवाजे हैं, स्टेयर केस है, नीचे कॉरिडोर है, हॉलवेज हैं, जो बाहर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एग्जिट का साइन बोर्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ी खूबी इसकी होती है, जब बिल्कुल अंधेरा होता है तब भी ये जो है इससे चमकता है। तो इनके जैसे जाड़ों में शिफ्ट आपकी 6 बजे तक की है, दिन 5 बजे छिप जाता है, या शिफ्ट रोटेट होती है तो नाइट शिफ्ट भी लगती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में जो है एग्जिट साइन बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब सभी दरवाजे, ठीक है, जिसको हम एग्जिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो प्राइमरीली बिल्डिंग में होते हैं, तो वहाँ पे एग्जिट लिखते हैं। दूसरा, जितने भी साइन बोर्ड्स हैं, है ना, वो सभी जगह जो है वो बैकअप बैटरी वाली इमरजेंसी लाइट के ऊपर होने चाहिए ज़रूर। ठीक, नेक्स्ट, जितने भी जो है एग्जिट डोर्स हैं, वो जितने भी जैसे कोई हडल्स है रास्ते में ना, कोई बड़ी मशीन, हैवी मशीन या कहीं है, तो रास्ता क्लियर किया जाता है, पीली पट्टी की जाती है उसमें, और वहाँ पे भी साइन बोर्ड जो है लगे होते हैं। तो जहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो बंद होते हैं, आगे कोई इलेक्ट्रिकल जो है जनरेटर, डीजी सेट वगैरह इंस्टॉल हो, किसी भी रीज़न से वो बंद होते हैं, तो वहाँ पे बेटर ये होता है नो एग्जिट का एक साइन लग दिया जाता है, नॉट नॉट एन एग्जिट या नो एग्जिट। तो उससे किसी को भी पता लग सकता है भाई यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ओके, और ये भी बहुत ज़रूरी जानना होता है कि जो अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास सब फैसिलिटी, गाड़ी भी हम घर पे रखते हैं, तो अब उस गाड़ी में क्या होता है, लिखा होता है ना इतने टाइम बाद सर्विस कराएं, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, तो हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं। उस तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम, कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए हमारा एक सर्विस चार्ट बना होता है। नॉर्मली इनिशियली तो कंपनीज भी हमको प्रोवाइड कराती हैं। मान लीजिए इमरजेंसी लाइट हमने एक ए कंपनी से खरीदी, तो हम एक सर्विस चार्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नहीं तो एक चेकलिस्ट होती है, ये एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका जो डिप्यूटेड पर्सन है ना, जिसको ये काम असाइन किया गया है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो इमरजेंसी लाइट्स की पीरियोडिकली जांच करे और उस पर टिक करे। अगर कोई लाइट ख़राब है तो उसको तुरंत ठीक रिपेयर या रिप्लेस कराया जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी होती है एचआर डिपार्टमेंट की। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इमरजेंसी लाइट क्या स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देनी चाहिए? अरे, अब आप बताइए, अगर इमरजेंसी लाइट को हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर एक इमरजेंसी लाइट में एक नॉर्मल लाइट में क्या फ़र्क होता है? नहीं, तो इमरजेंसी लाइट जो है वो ये होनी चाहिए कि उस वो बिजली चली गई है, लाइट पावर कट हो गया है, ओके, तो उसमें बैटरी बैकअप होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाती है। ठीक है, तो उसमें ये सिस्टम दिया होता है कि अगर आपका वायर तो लगा हुआ है, उसका कनेक्ट है,
अगर लाइट नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन यानी कि अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इमरजेंसी लाइट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो फिर इमरजेंसी लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब ये होती है इमरजेंसी लाइट की वायरिंग कैसे होती है, क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप होता है, ये भी हम आपको बताते हैं ना। वायरिंग यूजेस 120 वाट 277 VAC इलेक्ट्रिकल पावर। This allows the battery to be charged while on the building power supply, and it goes directly to battery power if the building power stops। तो बताते हैं कि वायर जो यूज़ होते हैं 120 और 277 VAC के होते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, बैटरी बैकअप जो है वो जब इंडस्ट्री की लाइट आती है ना तो उससे ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है, और जब लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। अब आप कहेंगे कि आपने अगर इंडिया के बारे में बात की है तो आप फैक्ट्री एक्ट में कोई प्रोविज़न है क्या? ऑब्वियसली एक जेन्युइन एक क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आता है, बिकॉज हम अगर सेफ्टी और हेल्थ की बात करते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं और वेलफेयर मेजर्स की बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट की तरफ सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो हम आपको बताते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 आर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस इन फंक्शन, टू रेगुलेट हेल्थ सेफ्टी of workplace and annual leave and enact provisions in respect of young person, women and children who work in a factory। हालांकि लाइटनिंग सिस्टम के बारे में फैक्ट्री में दिया हुआ है और उसमें ये भी क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर एम्पावर्ड कि वो लाइटनिंग के अरेंजमेंट फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। तो फ्रेंड्स आज हमने एक बहुत यूनिक बारे में आपको यूनिक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दी, वो है यूज़ ऑफ इमरजेंसी लाइट्स इन द इंडस्ट्री एंड दी एग्जिट यूज़ ऑफ एग्जिट साइन बोर्ड्स। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।